हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने इस चैनल पर क्लास 10 फिजिक्स चालू की हुई है। आज क्लास 10 फिजिक्स का चौथा लेक्चर है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रत्यास्थ परावर्तन अर्थात कोण आई बराबर कोण आर पर जितने बिंदु तल बनते हैं वे मैंने करा दिए थे। आइए आज हम समझ लेते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण क्या होता है। आइए दोस्तों, आज हम समझ लेते हैं विचलन कोण क्या होता है। विचलन कोण एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण। ये तो डायग्राम से समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। मान लीजिए हमारे पास ये तो स्मूथ सतह है, हमारे पास ये तो स्मूथ सतह है। एक प्रत्यास्थन सतह पर आकर टकराती है। जो प्रत्यास्थन सतह पर आकर टकराती है आपतित किरण कहलाती है, और जो प्रत्यास्थन सतह से टकराकर परावर्तित हो जाती है परावर्तित किरण कहलाती है। ये परावर्तित किरण और ये इंसिडेंट रे अर्थात आपतित किरण है। ये हमने पढ़ा हुआ है आप तो, आपतित किरण। और इस आपतन बिंदु पर, ये जो बिंदु है ये आपतन बिंदु होता है। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। ये होता है अभिलंब। अब मित्रों, अगर सतह अपारदर्शी होती, अगर सतह अपारदर्शी होती तो प्रत्यास्थ परावर्तन हो जाए। यहाँ पे भाई सतह पारदर्शी है, इसका परावर्तन हो गया। लेकिन अगर ये सतह पारदर्शी होती तो ये जो आपतित किरण थी ऐसे सीधी निकल जाती। जो ये आपतित किरण थी ऐसे सीधी निकल जाती। भाई यहाँ पर सतह पारदर्शी है तभी तो परावर्तन हुआ। लेकिन सतह पारदर्शी होती तो प्रत्यास्थ किरण ये जो आ रही है आपतित किरण, इसका वास्तविक रास्ता कौन सा था? ये वास्तविक रास्ता है। अब ये ऐसे तो नहीं गई क्योंकि सतह पारदर्शी है, यहाँ से यहाँ तक परावर्तित हो गई। तो आपतित किरण अपने वास्तविक मार्ग से जितना विचलित हुई, ये जो आपतित किरण थी अपने वास्तविक मार्ग से जितना विचलित हुई, यहाँ से यहाँ तक जितना विचलित हुई, इसे ही बोला जाता है एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण। अर्थात आपतित प्रत्यास्थी वास्तविक स्थिति तथा परावर्तित किरण के बीच बना कोण विचलन कोण कहलाता है। इसे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। तो विचलन कोण क्या हो जाएगा? आपतित किरण की वास्तविक स्थिति। भाई वास्तविक रास्ता ये था इसका, तो यहाँ से यहाँ तक जितना डिस्प्लेस हुई, जितना विस्थापित हुई, उसे ही बोला जाता है एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण। तो विचलन कोण की परिभाषा डायग्राम से क्या बना सकते हो आप? आपतित किरण की वास्तविक स्थिति तथा परावर्तित किरण के बीच बना कोण विचलन कोण कहलाता है। आइए अब हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। आपतित किरण की वास्तविक स्थिति, आपतित किरण की वास्तविक स्थिति तथा परावर्तित किरण के बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। विचलन कोण कहते हैं। ठीक है यहाँ तक। अब हमने पढ़ा था आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। अब हम विचलन कोण का फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं। आखिर विचलन कोण का कैसे फार्मूला आया जाता है? हमने पढ़ा था कक्षा 10 में, एक ही लाइन पर जितने एंगल बनते हैं उन तीनों का सम, या फिर कितने भी एंगल हो उनका सम 180 डिग्री होता है। यहाँ पर आई, आर और डेल्टा तीनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। भाई एक ही लाइन पर जितने एंगल बनते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं आई प्लस आर प्लस डेल्टा, इन तीनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। अब परावर्तन के नियम से हमें पता है आई बराबर होता है आर। हम जानते हैं आई बराबर होता है आर। तो या तो आप आई के स्थान पर आर लिख लो, या आप आर के स्थान पर आई लिख लो, बात तो बराबर है। तो मैंने क्या किया, आर के स्थान पर आई लिख लिया प्लस डेल्टा बराबर 180 डिग्री। तो आई प्लस आई 2i हो जाएगा, 2i प्लस डेल्टा बराबर 180 डिग्री। डेल्टा होता है विचलन कोण। तो यहाँ से डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 अर्थात 180। ये प्लस था 2i है भाई, इधर आ जाएगा माइनस था 2i। तो डेल्टा का पहला फार्मूला आ गया हमारे पास, डेल्टा बराबर 180 माइनस 2i। अर्थात विचलन कोण का पहला फार्मूला क्या होता है, डेल्टा बराबर 180 माइनस 2i। अब हम क्या कहते हैं,
डेल्टा बराबर क्या हो जाता है 180 माइनस 2 आर भी तो आ सकते हो भाई, आई के स्थान पर तो आर लिख सकते हैं हम परावर्तन के नियम से, तो ये डेल्टा का दूसरा सूत्र हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब हमने पढ़ा था मित्रों, ये जो एंगल होता है दर्पण के सतह के साथ वाला, इसे जी से डिनोट किया जाता है, इसे दलांशीन एंगल कहा जाता है। अगर मैं आई में जी की वैल्यू जोड़ देता हूँ तो 90 डिग्री आ जाएगा भाई, ये एंगल टोटल कितना हो जाएगा आई प्लस जी 90 डिग्री। तो हम जानते हैं आई प्लस जी बराबर 90 डिग्री। जी वो एंगल जो दर्पण की सतह के साथ एंगल है उसे जी से बोला जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, आई की वैल्यू निकाल लेता हूँ, आई बराबर हो जाएगा 90 माइनस जी, 90 माइनस जी भाई, जी वो एंगल जो दर्पण की सतह के साथ एंगल है। ठीक है, अब आई की वैल्यू आप इसमें रख दो, समीकरण फर्स्ट में इसमें रख दो, तो ये हो जाएगा, ये जो समीकरण है इसमें रख लो आई की वैल्यू, तो इसमें रखने से पश्चात क्या हो जाएगा, डेल्टा बराबर 180 माइनस 2 और आई के स्थान पर क्या आ जाएगा 90 माइनस जी। अब डेल्टा बराबर 180 माइनस 2 के अंदर मल्टीप्लाई 92 जा 180 और ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस और 2 से जी में मल्टीप्लाई करो 2g, तो ये आपस में कैंसिल, तो डेल्टा बराबर 2g, अर्थात विचलन कोण का तीसरा फॉर्मूला आ गया। अगर सतह के साथ का एंगल दे रखा है तो विचलन कोण सतह के साथ के एंगल का डबल होता है। बताओ समझ पाई दोस्तों। अगर सतह के साथ का एंगल दे रखा है, मान लीजिए दलांशीन एंगल जी की वैल्यू दे रखी है, तो विचलन कोण सतह के साथ के एंगल का डबल होता है। क्लियर है यहाँ तक? उम्मीद है मित्रों आप तो विचलन कोण समझ में आ गया होगा। अब हम विचलन कोण पर जितने भी नुमतल बन सकते हैं वे नुमतल कर देते हैं। आइए अब मैं आपको बताने वाला हूँ इस पर कैसे नुमतल बन सकते हैं और कैसे हमें सोल्व करने हैं। ये तीनों फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। पहला होता है डेल्टा विचलन कोण बराबर 180 माइनस 2i और दूसरा होता है डेल्टा विचलन कोण बराबर 180 माइनस 2r और तीसरा होता है डेल्टा बराबर 2g अगर सतह के साथ का एंगल दे रखा है। तो आइए कुछ नुमतल कर लेते हैं। मान लिया हमारे पास पहला नुमतल है, एक प्रकाश किरण दर्पण की सतह के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो विचलन कोण ज्ञात कीजिए। भाई विचलन कोण को मैं डेल्टा से डिनोट करता हूँ, विचलन कोण ज्ञात कीजिए। अब सतह के साथ एंगल दे रखा है दोस्तों, यानी हमारे पास जी की वैल्यू दे रखी है। भाई जी की आई है, मैंने आपको बहुत डीपली पढ़ा हुआ है, दूसरी वीडियो में बताया हुआ है, चौथी में बताया हुआ है। ठीक है, तो आप वहां से ज्यादा देख सकते हैं। अब सतह के साथ एंगल देते हैं जी 60 डिग्री, तो डेल्टा बराबर क्या होता है 2 मल्टीप्लाई जी। अब ये भी डिराइव किया है फॉर्मूला, तो डेल्टा बराबर 2 मल्टीप्लाई जी की वैल्यू क्या है 60 डिग्री, तो विचलन कोण कितने का आ जाएगा 120 डिग्री, अर्थात विचलन कोण 120 डिग्री आ जाएगा। अर्थात प्रकाश किरण अपने वास्तविक मार्ग से 120 डिग्री विचलित हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? आइए अब हम दूसरा नुमतल कर लेते हैं। दूसरा नुमतल है हमारे पास, एक प्रकाश किरण दर्पण के अभिलंब के साथ 40 डिग्री का कोण बनाती है तो विचलन कोण की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो अब की बार दर्पण के अभिलंब के साथ अर्थात हमें आपतन कोण की वैल्यू दे रखी है। अब की बार इस क्वेश्चन में क्या दिया है, ये क्वेश्चन में इधर करा रहा हूँ, आपतन कोण आई बराबर दिया है अब की बार 40 डिग्री और हमें डेल्टा विचलन कोण पूछा है। तो विचलन कोण का वो फॉर्मूला लगाओ जो आई के पदों में होता है, ये हो जाएगा 180 माइनस 2i। बताओ समझ पाए यहाँ तक? तो डेल्टा बराबर 180 माइनस 2 और आई की वैल्यू क्या है 40, तो डेल्टा बराबर 180 माइनस 40 दूनी 80, तो विचलन कोण कितने का आ जाएगा 180 में से आप 80 घटाओ 100 डिग्री, अर्थात प्रकाश किरण अपने वास्तविक मार्ग से 100 डिग्री विचलित हो जाएगी। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। और नुमतल ले लेते हैं मित्रों। मान लीजिए अब की बार क्या दे रखा है, तीसरा नुमतल यहाँ पर मैं लिख नहीं रहा हूँ, वैसे ही बोल रहा हूँ। अब की बार क्या है,
एक प्रत्यास्थान दर्पण के अभिलंब के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है। एक प्रत्यास्थान दर्पण के अभिलंब के साथ 30 अर्थात 30 डिग्री का एंगल बना रही है। अब की बार आई की वैल्यू दे दी हमारे पास 30। अब उसने आर की वैल्यू पूछी है आपसे, परावर्तन कोण, और डेल्टा की वैल्यू पूछी है विचलन कोण। अब बताओ, अब लंब के साथ 30 डिग्री तंतल बना रही है तो आर भी 30 डिग्री हो जाएगा। हम जानते हैं आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आई बराबर आई की वैल्यू 30 तो आर की वैल्यू 30। अब डेल्टा निकाल लो। डेल्टा का सूत्र क्या होता है, 180 माइनस 2i। तो अब बाद कितना आ जाएगा, 180 माइनस 2 और आई की वैल्यू क्या है 30, तो 2 मल्टीप्लाई 30, तो डेल्टा बराबर 180 में था आपने 60 घटा दिया, कितना आ गया 120 डिग्री। अब की बार विचलन 120 डिग्री का हो जाएगा। मित्रों ऐसे विचलन तोड़ पर नुमितल बन सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक बताओ समझ पाए। उम्मीद है मित्रों आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपके अभी भी कुछ डाउट बचे हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, आपके डाउट जरूर सोल्व किए जाएंगे। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। ये 10th में ज़्यादातर नहीं पूछा जाता, लेकिन आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तैयारी करोगे, वहाँ पर आप प्रकाश पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको प्रकाश में ये चीज़ें पढ़ाई जाएगी, जैसे SSC तो कोई भी एग्जाम हो गई। ठीक है, और चैनल पर नहीं है तो चैनल तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।